वेलकम टू गुरुदेव क्लासेस। क्लास 9th के हम लोग पढ़ेंगे केमिस्ट्री। लेसन 2 हम लोग का चल रहा था। इसके पिछले वीडियो में हम लोग ने पदार्थों के वर्गीकरण के बारे में पढ़े थे। हम लोग आप अगर नहीं देखे हैं तो आप उस वीडियो को जाके देखें। उसके बाद ये अगर उस पूरे वीडियो को देखेंगे तब जाके आपको ये पूरा कंप्लीट समझ में आने हैं। ठीक है, तो हम पदार्थों के वर्गीकरण के बारे में बता रहे थे कि पदार्थों को जितने हमारे आसपास के जो भी कुछ दिख रहा है ये सब पदार्थ है, और इन्हीं पदार्थों को 2 भागों में बांटा गया है। कौन कौन? एक शुद्ध पदार्थ, एक अशुद्ध पदार्थ। हम शुद्ध वाले का पोर्शन खत्म कर दिए थे कि जो मैटर है आपका, जो मैटर है पदार्थ, उस पदार्थ को 2 भागों में बांटा गया है, प्योर और इम्प्योर। प्योर और इम्प्योर पढ़ाए 2 भागों में बांटा गया है, जिसमें प्योर पदार्थ जो होता है, शुद्ध पदार्थ होता है, इसका भी 2 भाग होते हैं। जो शुद्ध पदार्थ हम लोग देखे हैं इसके भी 2 भाग होते हैं। और ये 2 भाग कौन कौन होते हैं? देखिए, ये इसको बताए थे, एलिमेंट होता है, एलिमेंट, और एक होते हैं कंपाउंड। कंपाउंड होते हैं। फिर इसमें एलिमेंट में भी 2 टाइप बताए थे। एलिमेंट में भी, एलिमेंट के 3 टाइप बताए थे कि इसका 3 टाइप होता है, मेटल्स और नॉन मेटल्स और मेटलॉइड्स। मेटलॉइड्स बताए थे। ये वाला पोर्शन जो है, ये हम लोग का पोर्शन है, ये ख़त्म हो गया था कि मैटर जो होते हैं, मैटर के 2 टाइप होते हैं, प्योर और इम्प्योर। प्योर जो होते हैं एक ही पदार्थ के वस्तु से, एक ही पदार्थ के कणों से मिलकर बने होते हैं, वो शुद्ध पदार्थ कहलाते हैं। जिसमें लोहा बताए थे, सोना बताए थे, चांदी बताए थे। फिर इसमें भी, इसके भी 2 टाइप होते हैं, एलिमेंट और कंपाउंड। एलिमेंट जो होते हैं स्वतंत्र होते हैं, एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं, उसको 2 या 2 से अधिक भागों में डिवाइड नहीं कर सकते हैं। लेकिन जो कंपाउंड होता है, कंपाउंड एलिमेंट को 2 या 2 से अधिक एलिमेंटों को किस निश्चित अनुपात में मिलाकर कंपाउंड बनते हैं। एग्जाम्पल बोले थे H2O, CO2, H2SO4, ये सब कंपाउंड है। मेटल के 3 एलिमेंट के 3 टाइप होते हैं, मेटल, नॉन मेटल, मेटलॉइड। इसके बारे में डिटेल बताए थे कि जो एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं, धातु कहलाते हैं। जैसे सोना हो गया, चांदी हो गया, सोडियम, पोटेशियम हो गया, आपका जिंक हो गया, एल्युमिनियम हो गया, ये लोहा हो गया, ये सब धातु हैं। इसके धातुओं के भौतिक गुण भी बता दिए से, धातु, अधातु। अधातु क्या होते हैं? जो 2 एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ऋणायन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं, अधातु कहलाते हैं। अधातु में बताए थे कि ये हाइड्रोजन है, आपका है हीलियम हो गया, फ्लोरीन हो गया, क्लोरीन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, ये सब अधातु होते हैं। फास्फोरस, सल्फर। मेटलॉइड, जिसमें धातु अधातु दोनों का गुण पाया जाता है। ये सब हम लोग पढ़ लिए थे। आज हम लोग को पढ़ना है इम्प्योर पदार्थ, जो 2 या 2 से अधिक पदार्थों को मिलाकर बनता है, उसको इम्प्योर कहते हैं, अशुद्ध पदार्थ कहते हैं, या उसी को मिक्सचर कहा जाता है, मिश्रण। उसी को मिक्सचर कहा जाता है, मिश्रण हिंदी में, उसको मिश्रण कहते हैं। कोई पूछेगा मिश्रण क्या होते हैं, तो आपको लिखने हैं, मिश्रण वे पदार्थ होते हैं या वे पदार्थ जो 2 या 2 से अधिक पदार्थों को मिलाकर बनते हैं। जो 2 या 2 से अधिक पदार्थों को किसी भी अनुपात में मिला दिया जाता है, फिक्स नहीं है कि कितना कितना मिलाने हैं, किसी भी रेशियो में मिला दीजिएगा तो उसको मिश्रण कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर आपका हो गया चीनी पानी का मिश्रण, नमक पानी का मिश्रण, नमक चीनी पानी का मिश्रण, ये सब मिश्रण कहलाता है, जो 2 या 2 से अधिक पदार्थों को मिलाकर बनता है। आप उसको टेस्ट करेंगे या उसको देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा। देखिए, अब मिश्रण जो होता है इसके भी 2 टाइप होते हैं। मिश्रण के 2 टाइप होते हैं, जिसमें हम लोग को एक होता है होमोजीनियस, होमोजीनियस मिक्सचर, और एक होता है हेटेरोजीनियस, हेटेरोजीनियस, हेटेरोजीनियस मिक्सचर। ठीक है, इसको कहते हैं समांगी, हिंदी में समांगी, समांगी मिश्रण। इसको कहते हैं विषमांगी, विषमांगी मिश्रण, विषमांगी मिश्रण। ठीक है, अब ये हमारा कंप्लीट क्लासिफिकेशन हो गया। ठीक है, कि पदार्थों का बंटवारा, शुद्ध पदार्थ किए हैं तो ये हिस्सा आ गया, अशुद्ध पदार्थ किए हैं तो ये हिस्सा आ गया, जिसमें हम लोग को समांगी विषमांगी पढ़ने हैं। ठीक है, समांगी क्या होता है ये जानने हैं। 2 या 2 से अधिक पदार्थों का मिश्रण लेने हैं,
दो पदार्थों को मिलाइए, जैसे चीनी पानी को मिला दीजिए और वो अलग अलग दिखाई न दे। समांगी मिश्रण में हम लोग को ये पढ़ने होते हैं, समांगी मिश्रण क्या होता है? दो या दो से अधिक पदार्थों का वह मिश्रण जिसके जो अवयव होते हैं, अवयव को इंग्लिश में हम लोग कंपोनेंट कहते हैं। कंपोनेंट, कंपोनेंट हिंदी में इसको कह सकते हैं घटक, घटक या अवयव। अवयव मतलब कि अगर आप चीनी और पानी का मिश्रण लिए हैं, चीनी पानी का एक आप ग्लास में मिश्रण लिए हैं, इसमें चीनी भी है और इसमें पानी भी है, तो जो इसमें आपका चीनी जो मिला हुआ है, जो पानी मिला है, इसी को अवयव कहते हैं। अवयव, ये अवयव है, ठीक है। जैसे हम चीनी पानी नमक का मिश्रण लिए हैं, कहेंगे इसके अवयव कौन कौन है? तो चीनी हो गया अवयव, पानी हो गया अवयव, उसके नमक जो हो गया वो उसका अवयव हो गया। तो अगर दो या दो से अधिक पदार्थों का मिलावट कर रहे हैं, मिक्सचर बना रहे हैं, वो अलग अलग दिखाई न दे। जैसे नमक पानी को घोल दीजिए अच्छे से, किसी को दिखाइए, कहिए कि क्या ये अलग अलग दिख रहा है, पता चल रहा है इसमें क्या क्या मिला है? कोई नहीं बताएगा, मतलब वो समांगी मिश्रण है। नमक पानी को घोल दीजिए, नमक पानी चीनी को घोल दीजिए, अगर वो अलग अलग नहीं दिख रहा है तो वो समांगी मिश्रण है। और वो अलग अलग देख कर पता चल गया, मतलब मिलावट किए हैं किसी को पता नहीं चला क्या क्या मिलाए हो, तो समांगी मिश्रण। और मिलावट किए हो, देखते देखते पता चल गया। जैसे रंग और पानी मिला दीजिए, रंग पानी मिला दीजिए, देखते देखते पता चल जाएगा, हाँ लाल रंग तो मिलाया है, पानी में लाल रंग मिला दिया है, तो वो भी समांगी मिश्रण है। अगर वहीं दूध में पानी मिला दीजिए, एक बाल्टी दूध में एक गिलास पानी मिला दीजिए, नहीं पता चलेगा, तो उस समांगी मिश्रण है। एक बाल्टी दूध में आप एक गिलास रंग मिला दीजिए, सबको पता चल जाएगा। समांगी मिश्रण का मतलब होता है कि वह मिश्रण जिसके अवयव अलग अलग दिखाई न दे, उसे कहते हैं समांगी मिश्रण। एग्जाम्पल के तौर पर चीनी पानी का मिश्रण हो गया, नमक पानी का मिश्रण हो गया, चीनी नमक पानी का मिश्रण हो गया, दूध पानी का मिश्रण हो गया, ये सब समांगी मिश्रण है जो अलग अलग दिखाई न दे, ठीक है। और वह मिश्रण जिसके अवयव अलग अलग दिखते हैं, जैसे बालू में मिला दीजिए, बालू मिट्टी मिला दीजिए, चाहे आप पानी में बालू मिला दीजिए, पानी मिट्टी मिला दीजिए, वो अलग अलग दिखेगा। तेल में तेल और पानी का मिश्रण अलग अलग दिखता है, वो भी समांगी मिश्रण है। मतलब कि सिंपल भाषा में मिलाइए ऐसे कि किसी को ना पता चले, तो समांगी। अब मिलाइए सबको पता चल गया तो क्या हो जाएगा? विसमांगी हो जाएगा। तो आप अब याद रखिएगा कि अगर भूल के तेल गिरा दिए हैं, ऐसे होता है बचपन में बच्चे तेल गिरा देते, ठीक है, आप पानी मिला के सोचते हैं कि उसको उस एक में मिक्स कर दीजिए, तेल बढ़ जाएगा तो पता नहीं चलेगा, लेकिन वो विसमांगी मिश्रण है, वो पता चल जाएगा, ठीक है। वो क्या है जी? वो विसमांगी मिश्रण है, वो पता चल जाने हैं। लेकिन अगर वहीं दूध है, एक बाल्टी दूध रखा है, एक गिलास दूध आप पी लिए, चाहे किसी को दे दिए तो उसमें एक गिलास पानी मिला दीजिए, किसी को नहीं पता चलने हैं, वो समांगी मिश्रण है। तो दो या दो से अधिक पदार्थों को मिक्स किया जाए, मिला दिया जाए और वो पता न चले, उसके कण अलग अलग दिखाई न दे, उसको समांगी मिश्रण कहते हैं। और अलग अलग दिखाई देंगे उससे हम लोग विसमांगी मिश्रण कहते हैं। कोई आपसे पूछता है समांगी और विसमांगी मिश्रण के एग्जाम्पल लिखिए, आपका ये आप ध्यान से सुन रहे हैं और इसको आपको ध्यान से कॉपी में लिखने हैं, ठीक है। आज समांगी विसमांगी के आपको 10-10 एग्जाम्पल लिखने हैं, सबको समांगी और विसमांगी के 10-10 एग्जाम्पल लिखने हैं। एग्जाम्पल में पानी चीनी का मिश्रण 1 हो गया, नमक पानी का मिश्रण 2 हो गया, नमक चीनी पानी तीनों का मिश्रण 3 हो गया, दूध पानी का मिश्रण 4 हो गया। ये सब समांगी है, नहीं पता चलेगा। घी में डालडा मिला दीजिए, पता चलेगा? नहीं पता चला। घी में पानी मिला दीजिए, पता चल जाएगा, तो वो भी समांगी हो गया। और घी में डालडा मिला दीजिए तो वो समांगी हो गया, ठीक है। तो ये रहा हमारा समांगी और विसमांगी की बात। तो याद रखेंगे, आज से आप लोग ध्यान से सुन के और इसको नोट करेंगे, याद रख लेंगे। मिक्स कीजिए, किसी को नहीं पता चलता है तो वो समांगी मिश्रण है। अब मिक्स कीजिए, सबको पता चल गया तो वो क्या है जी? विसमांगी मिश्रण। ऐसे ही देखते देखते पता चल गया, हाँ बालू तेल चीनी मिलाया है, बालू पानी मिलाया है, तो वो विसमांगी है। इसके बाद हम लोगों को पढ़ने हैं विलय, विलयन और विलायक।
ठीक है। विलयन के बारे में पढ़ेंगे। विलयन क्या होता है? सोल्यूशन। सोल्यूशन क्या होते हैं? सोल्यूशन, हिंदी में इसको विलयन कहा जाता है। विलयन, देखिए इसका डिफिनीशन होता है दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को विलयन कहते हैं। ध्यान दीजिए, देखिएगा, दो, इसका डिफिनीशन है दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को विलयन कहते हैं। समांगी मिश्रण को विलयन कहते हैं मतलब वो अलग अलग ना दिखना चाहिए तो अभी विलयन है, अगर वो अलग अलग दिख रहा है तो विलयन नहीं है। डेफिनेशन है दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को विलयन कहते हैं। कोई कहेगा बताइए पानी नमक वो पानी और मीठी घोले हैं, विलयन है? तो नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि वो समांगी नहीं है। तब विलयन का डिफिनीशन है दो या दो से अधिक पदार्थों के मिश्रण को, दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को विलयन कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल में आपका हो गया चीनी और पानी दोनों को मिक्स कर दिए, मान लीजिए शरबत बन गया। तो जो चीनी है इसको कहा जाता है विलेय, इसको विलेय कहा जाता है, सोल्यूट विलेय कहते हैं। और जो इसमें पानी है इसको कहा जाता है विलायक, विलायक कहा जाता है, सॉल्वेंट कहते हैं। अब मिलने के बाद जो बन गया है इसको कहा जाता है सोल्यूशन, विलयन, इसी को कहा जाता है विलयन। ध्यान से देखिए, चीनी पानी के मिश्रण में चीनी जो है सोल्यूट विलेय है और जो पानी है वो विलायक है। कैसे पहचानिएगा विलेय और विलायक किसको कहा जाता है? विलेय, अब देखिए आपको विलेय का डिफिनीशन लिखने होंगे अगर सोल्यूट का, तो सोल्यूट का डिफिनीशन लिखने होंगे तो कहेंगे कि वह पदार्थ जिसकी मात्रा कम होती है। नमक पानी को घोल रहे हैं तो नमक कम रहेगा तो नमक विलेय है। चीनी पानी को घोल रहे हैं तो चीनी कम रहेगा तो चीनी क्या है? विलेय है। और पानी विलायक है। और दूध, अगर दूध आप पानी को दूध और चीनी को मिला रहे हैं तो दूध ज़्यादा है चीनी कम है तो चीनी विलेय है और दूध विलायक है। ठीक है। वह पदार्थ जिसकी मात्रा कम होती है, जो घुलता है, वो विलेय कहलाता है। एग्जाम्पल में लिख देंगे कि चीनी पानी के मिश्रण में चीनी विलेय है, नमक पानी के मिश्रण में नमक विलेय है। और वह पदार्थ जो घुलाता है, जिसकी मात्रा अधिक होती है, वो विलेय होता है। जैसे पानी नमक के विलयन बनाने हैं, पानी नमक का विलयन बनाने तो ज़्यादा कौन रखा जाएगा? पानी विलायक। नमक और चीनी और पानी का विलयन बनाना है तो किसकी मात्रा ज़्यादा रहेगी? पानी की। पानी विलायक है। वह मात्रा जिसकी अधिक होती है, वह पदार्थ जिसकी विलयन में मात्रा अधिक होती है, जो विलयन के जैसा ही दिखता है, जो घुलाने का कार्य करता है, उसे हम लोग विलायक कहते हैं। ठीक है। हम देख लिए विलयन क्या होते हैं? वह दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को विलयन कहते हैं। 2-4 एग्जाम्पल लिख लेंगे। और इसके बाद से विलेय क्या होते हैं? जो पदार्थ घुलता है, जिसकी मात्रा कम होती है, वो विलेय होता है। जो पदार्थ घुलाता है विलयन में, जिसकी मात्रा अधिक होती है, वो विलायक होता है, विलायक। और एग्जाम्पल में आप लिख लेंगे जिसकी मात्रा अधिक होगी वो विलायक है। चलिए आप इसको ध्यान से नोट करेंगे। आप विलयन विलायक इस सबका डेफिनेशन लिख लेंगे, समांगी विसमांगी मिश्रण का डेफिनेशन लिख लेंगे। और इस समांगी विसमांगी में क्या आपको 5-5, 10-10 एग्जाम्पल आप घर से लिखिए, उसको प्रयास कीजिए और पहचानने का प्रयास कीजिए। और बुक से इसको 1-2 बार आप देख कर रिविजन कर लें। और वीडियो में मेरे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम इसी लेसन से संबंधित नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट क्लास में लेके आएंगे।